यदि धनुष है तो बाण भी यहीं कहीं होगा। ये क्या? केवल धनुष, और वो भी इतना अद्भुत। किंतु ये धनुष होगा किसका और यहां किसने रखा होगा? ये धनुष मेरा है। पिताजी, और इसे यहां मैंने ही रखा है। तो आप इसे अपने साथ क्यों नहीं रखते? अभी इसका उचित समय नहीं आया है पुत्र। समय? तो समय कब आएगा पिताजी? आने वाला, शीघ्र ही आने। और उसके पश्चात भगवान विष्णु इस पृथ्वी पर दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतरित होंगे। और इसकी आवश्यकता और इसकी महत्ता और प्रत्यक्ष होगी। ये धनुष आपके और मेरे मिलन में निर्णायक सिद्ध होगा प्राण प्रिय। धनुष मेरे और आपके मिलन में निर्णायक? वो कैसे? इसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, किंतु अभी के लिए इतना जान लीजिए, इस धनुष को उठाना हर किसी के लिए संभव नहीं होगा। भविष्य में भी महादेव के अतिरिक्त इसे केवल मैं या आप उठा सकेंगी, और कोई नहीं। किंतु मैंने तो इसे कितनी सहजता से उठा लिया। क्योंकि तुम शिवपुत्र, अन्यथा इसे उठाना तो दो, इसे अपने स्थान से हिलाना भी तुम्हारे लिए संभव नहीं होता। इसे पुनः अपने स्थान पर रख दो कार्तिकेय। अच्छा हुआ महादेव ने स्वयं मुझे राजा घोषित कर दिया, अन्यथा आप लोगों के मन में अपने प्रति शंका देख के मेरा आत्मविश्वास भी डगमगा गया था। मुझे अपना पद त्यागने में कोई आपत्ति नहीं थी। भला महादेव का पुत्र देवलोक में राज करे तो क्या मुझे प्रसन्नता ना होगी? किंतु स्वयं महादेव ने कहा है कि कार्तिकेय मात्र एक योद्धा है, उसमें राजा बनने की योग्यता नहीं। अरे यही तो महादेव की महानता है, जिन्होंने अपने पुत्र को हमारे अधीन रखा है। अधीन? मैंने तो नहीं सुना। महादेव ने कहा था या फिर माता पार्वती ने? मुनिवर, यदि हम राजा हैं और वो सेनापति, तो हमारे अधीन रह के ही तो हर कार्य करेगा ना। ये किस प्रकार के तर्क वितर्क पर हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि अभी और भी आवश्यक कार्य आरंभ करने हैं। उचित होगा कि हम उन पर चर्चा करें। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। जो भय था वही हो रहा है। जब राजा ही भ्रमित हो तो प्रजा कैसे नहीं होगी?
इन्हें पुनः भटकने से ईश्वर ही बचाए। नारायण नारायण। सती के रूप में आपसे विवाह के पश्चात ऐसा ही एक झूला था जो प्रेम से तुमने मेरे लिए बनाया था। को स्मरण है। सच्चे प्रेम की स्मृतियां कभी नहीं धुंधलाती पर, इसीलिए तो तुम भी इस अवतरण में कुछ नहीं भूली हो। हम कैसे भूल सकते थे स्वामी, वो सुखद क्षण, आपको पाने का सुख, आपकी अर्धांगिनी बनने का सुख। उसी क्षण में तुमने मुझे अपने प्रेम से संपूर्ण कर दिया था। हाँ पार्वती, मुझे प्रेम से भय था। मुझे लगता था प्रेम का परिणाम सदैव दुखी होता, किंतु तुमने अपनी दृढ़ता से मुझे मेरे भय पर विजय पाने के लिए विवश कर दिया। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है पार्वती कि तुमने ऐसा किया, अन्यथा मैं इस जीवन के सबसे पवित्र, सबसे सुखद अनुभव से वंचित रह जाता। तुमने एक वैरागी को जगत पिता बना दिया। कार्तिकेय जैसे पुत्र के पिता होने का सौभाग्य मुझे तुम्हारे कारण ही तो मिला है। तुम्हारे पति होने का गौरव मेरे लिए सर्वोच्च है। मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान कभी नहीं कर सकता। प्रेम किसी प्रतिदान की अपेक्षा नहीं करता है स्वामी। तुम्हारे लिए नारायण नारायण। ये क्या कर रहे हैं आप देवराज? अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूं, अपने सिंहासन पे विराजमान होने जा रहा हूं। क्यों?
आपको इसमें भी कोई आपत्ति है? नहीं 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 नहीं, आपको यह स्थान महादेव से प्राप्त हुआ है, तो इसमें आपत्ति जताने वाला मैं कौन होता हूं? किंतु मेरा केवल इतना ही कहना है कि कार्तिकेय के आगमन तक रुक जाइए। क्योंकि इस समारोह में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। राजा की अनुपस्थिति में सेनापति का अभिषेक नहीं हो सकता, ये तो सुना है, किंतु राजा का अभिषेक को किसी सेनापति की अनुपस्थिति हेतु रुकना पड़े, ये पहली बार सुन रहा हूं। क्या सेनापति राजा से अधिक महत्वपूर्ण होता है और हमारे लिए उसका होना न होना कोई महत्व नहीं रखता? देवराज इंद्र की जय! देवराज इंद्र की जय! देवराज इंद्र की जय! देवराज इंद्र की जय! जिस दिन तारकासुर ने स्वर्ग लोक पे आक्रमण करके हमें पलायन करने पर विवश कर दिया था, हमसे स्वर्ग लोक की और आप लोगों की दुर्दशा देखी नहीं गई। मैं तब से एक ही स्वप्न पोषित कर रहा था कि कैसे तारकासुर का वध करके आप लोगों को आपका स्थान पुनः दिलवाऊं। उसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की, कई संघर्ष किए मैंने और ऐसी सेना तैयार की जिसने असुरों को पराजित कर दिया और हम विजयी हुए। और ये सब मेरी रणनीति और कुशल शासन का परिणाम है। यदि मैं प्रयास ही नहीं करता तो आप लोग अब तक शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहे होते। और अपने आश्रय के लिए भटक रहे होते। मैंने अपने सामर्थ्य से आप लोगों को कई बार संकट से मुक्त किया है और आगे भी करता रहूंगा, ये मेरा आश्वासन है। ये उचित नहीं है देवराज। साक्षी है, यदि आपको विजय मिली है तो उसका कारण हमारे कुमार थे, किंतु आप उसका सारा श्रेय अपने आप को दे रहे हैं। क्या अन्याय है। इस सभा में इनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। आइए कुमार, आइए। नंदी सही कह रहे हैं, ये विजय आपके बिना कहां संभव हो पाती। सेनापति कार्तिकेय की जय! 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 उचित है, शिव पुत्र की जय जयकार उचित है, किंतु जय जयकार ही करनी है तो महादेव की करनी चाहिए। क्योंकि महादेव के आशीर्वाद के बिना हम विजयी कदापि नहीं हो सकते थे।
किंतु देवराज, तारकासुर का वध तो कार्तिकेय ने किया था। देव ऋषि, यदि बात श्रेय देने की है तो उन्हें दो जो इसके पात्र हैं, और वो हैं महादेव। सेनापति का केवल इतना योगदान है कि वो शिव पुत्र हैं। इससे अधिक कुछ भी नहीं। यदि महादेव ने इन्हें अपनी हथेली पे न रखा होता, क्या इनके लिए तारकासुर का वध करना संभव हो पाता? सेनापति कार्तिकेय ने अपने साहस का उदाहरण अवश्य दिया, किंतु किसी भी योद्धा को ऐसी दिव्य शक्तियों के साथ सशस्त्र कर दिया जाए तो वो भी साहसी हो सकता है। तो इसमें सेनापति की जय जयकार क्यों? सेनापति कार्तिकेय, क्या आप इस विजय का श्रेय अपने से कहीं अधिक अपने माता पिता को नहीं देना चाहेंगे? कार्तिकेय, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं पुत्र, किंतु तुम्हारी परिपक्वता हेतु अनिवार्य है कि संसार का सामना तुम स्वयं करो। स्वयं निर्धारित करो क्या सही है क्या नहीं। सत्य और असत्य में अंतर करना सीखो। शंकाओं का निवारण करना सीखो। यहां मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, अन्यथा तुम अपने माता पिता की छाया से कभी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। माता पिता के आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी करना असंभव है। सही कहा आपने देवराज इंद्र। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो इस जय जयकार के भी योग्य नहीं। जो भी किया है मेरे माता पिता ने किया है। जय जयकार तो केवल माता पिता की ही होनी चाहिए। मूर्ख तो मैं हूं जो अपने माता पिता के साहस, उनके सामर्थ्य और उनकी शक्तियों को अपना समझने की भूल कर बैठा। सही कहा आपने देवराज, सही कहा। कुमार, कहां जा रहे हैं आप? कल हमारा पुत्र विजयी हुआ था और आज हम आपसे चौसर में जीत रहे हैं।
तुम दोनों की विजय में जीत तो मेरी ही है। कदापि नहीं। आप हमसे चौसर में हार रहे हैं और इसमें आपकी कोई विजय नहीं।